कहानी कर्मनासा की पुकार। गंगा की एक उपनदी कर्मनासा, नाम ही जैसे अभिशप्त हो। कहते हैं इसका जल अपवित्र है और इसमें स्नान करने से पुण्य नहीं पाप लगता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि इस अपवित्र कही जाने वाली नदी के किनारे एक किसान गोधन अपने सपनों की खेती करता है। उसके लिए कर्मनासा केवल एक नदी नहीं, जीवन का आधार है, माँ के आंचल जैसी। गोधन लगभग 50 साल का एक साधारण किसान कर्मनासा नदी के किनारे अपनी बंजर जमीन को हरा भरा बना चुका था। दिन रात मेहनत से वह मिट्टी को सींचता, बीज बोता और फसल उगाता। उसके साथ उसकी पत्नी गोधनी भी खेतों में काम करती थी। दोनों की जिंदगी सादगी से भरी थी, पर संतोष था। सुबह की पहली किरण जब कर्मनासा पर पड़ती तो पानी में सोने जैसी चमक उठती और गोधन तब कहा करता, देखो गोधनी, ये नदी पाप की नहीं, परिश्रम की धारा है, ये मेरी माँ है। गोधनी मुस्कुराती, तू हमेशा नदी की तरफदारी करता है, लेकिन तू सही कहता है, ये नदी हमें जान से प्यारी है। एक दिन गांव में अफवाह फैली, सरकार इस इलाके में बांध बनाने वाली है। अगले दिन बड़े अफसरों की गाड़ियां आई। उनके पीछे पीछे कुछ कर्मचारी, पुलिस और सर्वेयर थे। अफसर ने माइक पर कहा, सरकार ने निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में डैम बनेगा, इससे लाखों को बिजली मिलेगी। यह विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। सभी परिवारों को उचित मुआवजा मिलेगा। गांव में खलबली मच गई। कुछ खुश थे, मुआवजे का लालच था, कुछ डरे हुए, उजड़ने की चिंता थी। लेकिन गोधन बिल्कुल स्तब्ध था। वह दौड़कर अधिकारियों के पास पहुंचा और बोला, साहब, ये जमीन हमारी है, ये नदी हमारी माँ है, हमने इसे अपने खून पसीने से सींचा है, इसे मत छीनिए। अफसर ने रौब से जवाब दिया, देखो किसान, ये राष्ट्रीय योजना है, तुम्हारे जैसे कई लोगों की कुर्बानी से ही देश आगे बढ़ता है। गांव के बाकी लोग या तो चुप थे या समझौता कर चुके थे। गोधन अकेला लड़ रहा था। हर अफसर, हर पंचायत, हर दरवाजे पर जाकर उसने गुहार लगाई, लेकिन सब जगह केवल कागज के जवाब मिले। गोधनी ने रोते हुए कहा, छोड़ दो गोधन, अब और मत लड़ो, हमें कहीं और बसना पड़ेगा। गोधन ने दृढ़ स्वर में कहा, जहाँ कर्मनासा नहीं, वहां मैं नहीं रह सकता। अंततः वो दिन आ ही गया। मशीनें आई, गाड़ियां आई, नदी का रास्ता मोड़ दिया गया, पानी बढ़ने लगा, जमीन डूबने लगी। गोधन कर्मनासा के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में सूनापन था। उसके खेत, उसका घर, उसकी माँ समान नदी सब डूब रहे थे। तभी उसे ऐसा लगा जैसे नदी की कोई अदृश्य आवाज उसके कानों में गूंज रही हो। मैं बहना चाहती थी पर बांध दिया गया। मैं प्यास बुझाना चाहती थी पर पापनी कह दी गई। मैं जीवन देना चाहती थी पर मेरी छाती चीर दी गई। गोधन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और सीने से लगाकर कहा, तू हार नहीं रही माँ, तुझे हराया जा रहा है, लेकिन जो जमीन से टूटेगा वो कभी फल नहीं देगा। डैम बन गया, गांव उजड़ गया, मुआवजा मिला, लेकिन गोधन ने कभी लिया नहीं। वह किसी दूर कोने में चला गया, जहां शायद कर्मनासा की कोई स्मृति बची हो। अब कर्मनासा की धारा नहीं बहती, उसकी जगह एक कृत्रिम झील है। पर किसी शांत रात में जब हवा बहुत धीमी और आसमान में चांद निकलता है, तो लगता है जैसे कोई नदी धीरे से कह रही हो, मैं हार गई क्योंकि मैं कर्मनासा थी, पर जिसने मुझे हराया है वो भी अब जीत कर क्या करेगा। दोस्तों, कर्मनासा की पुकार केवल एक किसान की नहीं, एक संस्कृति की हार है। यह उस सभ्यता का शोक गीत है जो आधुनिकता के नाम पर अपनी जड़ों को काट देती है और फिर प्यासे रह जाती है उस नदी के लिए जिसे उसने खुद पत्थरों से बांध दिया।